5 अगस्त कश्मीरियों के इस्तेहसाल का एक और स्याह दिन। कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम को 6 बरस मुकम्मल। मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे। दुनिया भर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ कश्मीरी एहतजाज करेंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुबह 10 बजे यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। भारत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था। यौम इस्तेहसाल कश्मीर जुल्म की दास्तान 2019 में इसी रोज़ भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म के नए दौर की बुनियाद रखी। आइन में तब्दीली से पहले भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म के लिए पुलिस और फौज के इजाफी दस्ते तैनात किए। 4 अगस्त को ज़राए इब्लाग का मुकम्मल ब्लैकआउट किया। 5 अगस्त को कर्फ्यू नाफिज करके इंसानी हकूक सलब किए। हुर्रियत रहनुमाओं समेत 5000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार या घरों में नजरबंद कर दिया। अब तेरा क्या होगा मोदी, ट्रंप का टैरिफ खड़ाक। अमरीकी सदर का भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा रूसी तेल की बड़े पैमाने पर खरीदारी पर भारत पर दरामदी टैरिफ में नुमाया इजाफा करेंगे। भारत न सिर्फ रूसी तेल की बड़ी मिकदार खरीद रहा है बल्कि इसका बड़ा हिस्सा आलमी मंडी में फरोख्त करके जबरदस्त मुनाफा भी कमा रहा है। भारत की रूस के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें, दिफाई और तमन्नाई मुआहदे समेत बढ़ती हुई तिजारत पर तजारती पॉलिसी पर नजरसानी कर रहे हैं। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं कि रूसी फौज यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही है। इसलिए मैं भारत की अमेरिका को अदा किए जाने वाले टैरिफ में खातिर खा इजाफा करने जा रहा हूं। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। भारत ने ट्रंप की धमकी को दोगलापन करार दे दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक खुद रूस और से तवानाई, खाद, मशीनरी और दीगर मसनूआत की तिजारत करते हैं। दूसरी कौमें जो मजबूरी के तहत रूस से तिजारत कर रही हैं उसे निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक इकदाम बिला जवाज़ हैं। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करेंगे। द इकोनॉमिस्ट का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। बरतानवी जरीदे ने लिखा कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो गया। भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। फील्ड मार्शल अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तखरीबी सरगर्मियों का जायजा लेने पर मजबूर। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात भी बरकरार रखे। आलमी सफारतकार और सरमायाकार भी बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबते में हैं। वज़ीर आज़म सैलाब वार्निंग सिस्टम की ताख़ीर पर बरहम। गिलगित में तकरीब से खिताब में कहा, 7 साल से मनसूबा कागजों में है। गुज़िश्ता 1.25 साल में भी नामुनासिब रफ्तार रही, मगर अब जो टाइमलाइन दी गई है उसमें 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। 2022 में भी बारिश और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। हर साल हम मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का गिलगित के सैलाब मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, नुकसानात के तखमीने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतालिक इजलास में शिरकत। कहा कि आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की लेकिन फंड्स नहीं आ रहे। बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद में चेक तकसीम। जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फी कस दिए गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान और गवर्नर मेहदी शाह की अलग अलग मुलाकातें। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ की आज एहतजाज की कॉल। प्लान को हतमी शक्ल दे दी। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। MPs को अपने हल्कों में एहतजाज की हदायत। निगरानी PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के सपोर्ट। तहरीक इंसाफ की F9 पार्क में जलसे की दरखास्त मुस्तरद। मुमकिन एहतजाज पर 2500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। एहतजाज की सूरत में रेड जोन और मुल्हिका इलाकों को सील कर दिया जाएगा। अडयाला जेल हुकाम ने मुमकिन एहतजाज पर रावलपिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। उधर रावलपिंडी में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब यहाँ इस सीट पर नहीं है। हमारी पार्लिमानी लीडर जरताज गुल साहबा इस सीट पर नहीं है। जमशेद दस्ती साहब हमारे मुजफ्फरगढ़ से MNA, हमारे लतीफ़
चित्राली साहब चित्राल से MN है, जहां हमने मियां अजहर साहब की मगफिरत की दुआ की, तो वहाँ जो जमहूरियत का कत्ल हुआ है, जो जनाजा हमने उठाया है, आप उसकी भी मगफिरत की दुआ कर दें। ये इस ऐवान के मैंडेट की तौहीन है। कौन से इंसाफ का कत्ल है? 9 मई को आपने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे। तो 9 मई का जवाब हमने देना है। 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। ऑपोजिशन अरकान की नाअहली पर कौमी असम्बली में लफ्जी झड़प। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर बोले, ऑपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया है, इस पर भी फातह खाने की जाए। मियां अजहर को चंद दिन पहले अडियाला में लाठियां मारी गईं। उमर अयूब, जरताज गुल, अब्दुल लतीफ चित्राली और अहमद चट्टाज ईवान में नहीं हैं। ऑपोजिशन अरकान के ईवान में न होना ईवान के मैंडेट की तौहीन है। बोझल दिल के साथ ईवान में मौजूद हैं, जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े हैं। ताउला तारड़ का अपोजिशन की सफ़ों पर जवाबी वार, कहा कि 9 मई किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। मुल्जिमान पर जुर्म साबित हुआ, 1.25 साल बाद सजाएं हुई हैं। 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे समेत 14 की यादगारों को नुकसान पहुंचाया। मनसूबाबंदी के तहत किए गए हमलों पर कानून के मुताबिक सजाएं हुई हैं। फैसलों पर एतराज़ है तो अदालत जाएं, ऐवान में शोर न करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को मशवरा, कहा जब तक अपोजिशन बैठकर गलतियों का एतराफ़ नहीं करेगी मसाल ख़त्म नहीं होंगे। शहबाज शरीफ पर वालदा के इंतकाल के मौका पर जरह की गई, वो भी गलत था, ये भी गलत है। दोनों तरफ की तकलीफ का एहसास किया जाए। जब तक बात के बजाय गिरबान पकड़ेंगे झगड़ा चलता रहेगा। कौमी असम्बली इजलास में मियां अजहर, तनवीर हुसैन गिलानी, अब्दुल सत्तार बचानी के लिए फातिहा खानी। दहशतगर्दी और सैलाब से जाम बहक अफराद के लिए दुआ। 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए, हिसाब बराबर हो चुका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का 2 टुक मौक़िफ़। बुनीन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, तरक्की के लिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करना होगा। बानी PTI और अहलिया को कब तक जेल में रखा जाएगा? बानी 70% पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है। अवाम का इदारों और अदलिया पर एतमाद कमज़ोर होता जा रहा है। जमहूरियत की बहाली बानी PTI की रिहाई से मशरूत है। 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल सामने लाया जाएगा। 14 अगस्त को मुल्क गिर तहरीक का इम्कान है। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियां शाहिद शफी के इंतकाल पर ताज़ियत की। मियां शाहिद की बुलंद दर्जात और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल और उनके हल से मुतालिक इक़दामात को उजागर करें, बिलावल भुट्टो की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बलोचिस्तान की नई सूबाई काबीना के अरकान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी के एतमाद पर इज़हार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में मजबूत सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी को यूनियन काउंसिल की सतह तक मजबूत किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का चीफ जस्टिस से शुगर स्कैंडल पर कमीशन का मुतालबा। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को खत लिख दिया, कहा स्कैंडल पर मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर और अस्कूट नोटिस लिया जाए। शुगर स्कैंडल के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। दिन दहाड़े अवाम से अरबों लूट लिए गए। तमाम एहतसाबी इदारे खामोश हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। .365 न्यूज़ की कामयाबी के 365 दिन मुकम्मल। खबरों की दौड़ में मुनफरद अंदाज, सच्चाई, तवाज़ुन और अवामी आवाज़ के साथ बात हो सियासत की, मईशत, तालीम या अवामी मसाइल की। 365 न्यूज़ बहुत कम अरसे में दिलों में घर कर गया। हमने सिर्फ खबरें नहीं दिखाई, अवाम की आवाज़ बनने की कोशिश की। बराह रास्त रिपोर्टिंग हो या तहकीकाती जर्नलिज्म, सच को सामने लाना हमारा वादा है। हमने वो खबरें दिखाई जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया गया। हम ताकतवर को सवालात की कटहरे में लेकर आए। पुलिस के शोहदा हमारा फख्र। मुल्क भर में यौम शोहदा पुलिस अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। कराची, लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में पुलिस के आला हुक्काम की शोहदा की यादगारों पर हाजिरी। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआया तकरीबात का भी एहतमाम।
पुलिस शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए नगमा भी जारी। अमन की बहाली के लिए पुलिस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। सिंध हुकूमत शोहदा की कुर्बानियों को याद रखेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा सूबे में अमन व अमान कायम करना वलीन जिम्मेदारी है। पुलिस को मौसर और अवाम दोस्त बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सिंध असम्बली में शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग लड़ी। कराची एयरपोर्ट हमले के वक्त आईजी सिंध दहशतगर्दों से लड़ रहे थे। स्टॉक एक्सचेंज सीपीओ पर हमला हुआ तो पुलिस के जवानों ने मुकाबला किया। सिंध पुलिस ने आलमी तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों से डट कर मुकाबला किया। पुलिस ने जिस तरह केसेस को हल किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारा मुकाबला ऐसे दहशतगर्दों से है जिन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का यौम शोहदा तकरीब से खिताब, कहा शहादा ने हमारे और हमारे बच्चों के लिए जान का नजराना पेश किया। केपी पुलिस जिन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है वो आम दहशतगर्द नहीं है। मुझे फ़ख्र है बहैसियत वज़ीर आला दूसरी मरतबा यौम शोहदा से मुखातिब हूँ। गिलगित में शाहराए बाबू सर पर लापता सयाहों का सुराग न मिल सका। सूबाई हुकूमत ने 14 रोज बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया। तर्जमान फैजुल्लाह फराक के मुताबिक सैलाबी रैली में लापता अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। लापता अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मलबे से तमाम गाड़ियां निकाल ली गई। मुल्क में तूफानी बारिशों का अलर्ट, शहरों में अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बलाई और वसी इलाकों में 10 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का खतरा। दरियाए चिनाब और जहला में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। तरबीला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा और गुड्डू बैराज में निचले दर्जे का बहाव मौजूद। आइंदा दिनों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद चेयरमैन बाप्टा तैनात। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात। शहबाज शरीफ का चेयरमैन बाप्टा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। रूस ने अमरीकी जौहरी आबदोजों की तैनाती मामूल का अमल करार दे दिया। तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं कि ट्रंप के बयान को किसी जौहरी कशीदगी में इजाफे के तौर पर नहीं देखता। जौहरी मामलात में सबको बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। समुद्री तूफान फ्लोरस बर्तानिया और आयरलैंड से टकरा गया। स्कॉटलैंड में तूफान का अलर्ट जारी। ग्लासगो से स्कॉटिश जज़ायर की तमाम परवाजें मंसूख। न्यूकैसल से आगे तमाम ट्रेन सिस्टम मुअत्तल। मदीना मुनव्वरा को एक बार फिर सेहतमंद शहर का एजाज मिल गया। आलमी इदारा सेहत ने 80 मयार पूरे करने पर सनद जारी कर दी। मदीना के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वजीर सेहत से सनद वसूल की।